नमस्ते। अच्छा, जो लोग इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं उन्होंने एक बात तो ज़रूर सोची होगी कि भाई ये फ्यूचर्स की कीमत स्पॉट की कीमत से कभी मैच क्यों नहीं करती। नहीं, ये कोई सिस्टम की गड़बड़ नहीं है, ये तो बाजार का एक छिपा हुआ मैसेज है। चलिए आज इसी कोड को डीकोड करते हैं। सवाल ना एकदम सीधा है। मान लीजिए निफ्टी स्पॉट चल रहा है 24,000 पर, तो उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 24,150 पर या फिर कभी-कभी 23,900 पर क्यों ट्रेड होता है। मतलब ये गैप आ कहाँ से रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, ये हमें बता क्या रहा है। तो देखिए हमारा प्लान क्या है। पहले हम इस पहेली को समझेंगे, फिर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है बेसिस, उसे डीकोड करेंगे। उसके बाद हम दो बड़े सिनेरियो देखेंगे, कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि ये सब एक ट्रेडर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस के बीच का ये जो गैप है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये तो मार्केट की कलेक्टिव उम्मीदों का एक आईना है, एक ऐसा क्लू जो हमें ये बताता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले कल के बारे में आखिर सोच क्या रहे हैं। और इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी जानते कहाँ छिपी है? एक छोटे से शब्द में, बेसिस। बस यही वो एक नंबर है जो स्पॉट और फ्यूचर्स की दुनिया को आपस में जोड़ता है। तो सवाल ये है कि ये बेसिस आखिर है क्या? देखिए ये बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का जो फर्क है ना, वही है बेसिस। बस इतना ही। लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा फर्क बाजार की पूरी कहानी बयां कर देता है। इसका कैलकुलेशन तो और भी आसान है। बस फ्यूचर्स प्राइस में से स्पॉट प्राइस को माइनस कर दीजिए। जो भी नंबर आएगा वही है बेसिस। और हाँ, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अच्छा, जब ये बेसिस पॉजिटिव होता है, मतलब जब फ्यूचर्स की कीमत स्पॉट से ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि फ्यूचर्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। इस शब्द को जरा ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए अब आते हैं अपने पहले बड़े कॉन्सेप्ट पर, कॉन्टेंगो। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बस इतना है कि बाजार को भविष्य आज से ज्यादा महंगा लग रहा है। तो कॉन्टेंगो को पहचानने का सीधा सा नियम है, फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेसिस पॉजिटिव है, यानी कि फ्यूचर्स प्रीमियम पर है। सिंपल। अब जरा इस उदाहरण को देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं निफ्टी स्पॉट है 24,000 पर, लेकिन उसका फ्यूचर ट्रेड हो रहा है 24,150 पर। तो यहां क्या हुआ? 150 पॉइंट का पॉजिटिव बेसिस। बस यही है एक क्लासिक कॉन्टेंगो मार्केट। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ कैरी, मतलब किसी एसेट को भविष्य तक होल्ड करने का खर्चा, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। और दूसरी वजह, वो है बाजार का सेंटीमेंट। जब ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि कीमतें ऊपर ही जाने वाली हैं, तो भविष्य की कीमत तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, है ना? ठीक है, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बैकवर्डेशन। ये कॉन्टेंगो का ठीक उल्टा है। यहां आज की कीमत आने वाले कल से ज्यादा कीमती हो जाती है। तो बैकवर्डेशन में क्या होता है? फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होता है। यहां पर बेसिस नेगेटिव हो जाता है और हम कहते हैं कि फ्यूचर्स डिस्काउंट पर चल रहा है। चलिए अपने निफ्टी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर स्पॉट 24,000 पर है लेकिन फ्यूचर है 23,900 पर, तो यहां -100 का नेगेटिव बेसिस है। ये एक साफ साफ बैकवर्डेशन का सिग्नल है। और ऐसा होता कब है? अक्सर तब जब किसी चीज की डिमांड अचानक आसमान छूने लगती है। मतलब सबको वो चीज अभी चाहिए, या फिर सप्लाई में कोई दिक्कत आ गई हो। और हाँ, ये बाजार में एक बड़ी मंदी के सेंटीमेंट का भी बहुत मजबूत सिग्नल हो सकता है, जब ट्रेडर्स को लगता है कि अब कीमतें गिरने वाली हैं। तो अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं, आखिर ये सब जानकारी एक ट्रेडर के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बाजार के कलेक्टिव दिमाग तो पढ़ने जैसा है। और ये बात बिल्कुल सही है। फ्यूचर्स मार्केट एक तरह से एक खिड़की है जो हमें देखने देती है कि हजारों लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मिलकर आने वाले कल के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ है कॉन्टेंगो, फ्यूचर स्पॉट से महंगा, जो आमतौर पे एक स्टेबल या बुलिश मार्केट का सिग्नल है। दूसरी तरफ है बैकवर्डेशन, फ्यूचर स्पॉट से सस्ता, जो मंदी या फिर किसी चीज़ की ज़बरदस्त अर्जेंट डिमांड का इशारा हो सकता है। तो देखा, कीमतों का ये छोटा सा फर्क कितना पावरफुल इंडिकेटर है। तो आखिर में ये सब क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर कोई ट्रेडर बेसिस को समझता है, तो वो मार्केट के मूड को बेहतर ढंग से भांप सकता है। वो अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या घटेगी।
और सबसे जरूरी, अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए सही मौके पहचान सकता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या फ्यूचर्स मार्केट वाकई कोई क्रिस्टल बॉल है जो भविष्य बताता है, या फिर ये सिर्फ एक आईना है जो हमें दिखाता है कि आज हम सब मिलकर आने वाले कल के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।